त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक भगवान गणेश की सेवा के बाद अब उन्हें विदा किया जा रहा है। भोपाल के भाजपा कार्यालय में विधि विधान से गणेश पूजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान वी.डी. शर्मा ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी एरिया में महाराणा प्रताप स्मारक का भूमि पूजन किया। 3.5 एकड़ में बनने वाले इस स्मारक में महाराणा प्रताप के शौर्य को बताने वाली फिल्म और मेवाड़ वंश के गौरव को बताने वाले पादर्श वीथिका का निर्माण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस 30 सितंबर को भोपाल में मनाया जाएगा। इस दौरान होने वाले एयर शो में तेजस, मिराज जैसे 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर करतब दिखाते नजर आएंगे। स्थापना दिवस से पहले गुरुवार को भारतीय वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। इसमें वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपना कमाल दिखाया। राजधानी भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में एक महिला टीचर के साथ दुष्कर्म करने का ये मामला। पीड़िता ने एसीपी शाहजहानाबाद कार्यालय में पदस्थ आरक्षक नीलेश व्यास के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। आरोपी और पीड़िता की मुलाकात 2018 के विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार। हालांकि दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। बाद में महिला ने केस दर्ज कराया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के वार्ड नंबर 9 में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश भी दिए। ग्वालियर में प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका का सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस से प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल प्रेमिका परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेमी के साथ भाग गई थी और शादी भी की। प्रेमी ने उसे बंधक बनाया और किसी तरह से, हालांकि बाद में पीड़िता वहां से भाग निकली और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बैरसिया में मजदूरों के साथ मारपीट के मामले में अहिरवार समाज की महिला विंग ने थाने का घेराव किया और बाहुबलियों की गिरफ्तारी की मांग की। मजदूरों ने बताया कि बाहुबलियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर मजदूरों के साथ मारपीट की। पूरा मामला हिनौतिया पीरान गांव का है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची आने के बाद से ही कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर रागिनी नायक ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में अब चौथा गुट भी बन गया है। पहले बीजेपी में महाराज, शिवराज और नाराज गुट था, लेकिन अब चौथा लाइलाज गुट भी जुड़ गया है। उज्जैन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। इस घटना को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति करना गलत है। मामले के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर दमोह से, जहां पतरिया के नरसिंहगढ़ गांव में स्थापित की गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि बाबा साहब की मूर्ति शासकीय जमीन पर स्थापित की गई थी। जल्दी ही प्रतिमा को उचित स्थान पर सम्मान के साथ स्थापित किया जाएगा। इसके बाद चबूतरे का निर्माण करके बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई थी। उज्जैन में 12 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। महिला कांग्रेस ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि रोजाना मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं। भोपाल में राजनीतिक सियासत के बाद महिला आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर विवाद मचा हुआ है। महिला आरक्षण बिल के विरोध में कुशवाहा समाज भी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। ओबीसी फ्रंट और प्रांतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा ने बताया कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को आरक्षण न दिए जाने के कारण ओबीसी वर्ग नाराज है और इसी को लेकर राजधानी में प्रदर्शन किया जाएगा। निरोडी में ग्राम पंचायत में सरपंच पर गबन के आरोप लगे। मामला डांडविंदपुर ग्राम पंचायत का। यहां ग्रामीणों ने सरपंच पर खुद ही ठेकेदार बनकर सरकारी राशि का घपला करने के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि सरपंच ने बिल लगाकर गलत तरीके से पैसों का आहरण किया, जबकि पंचायत क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। शिवसेना ने भोपाल में डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की।
दरअसल शिवसेना प्रमुख विवेक पांडे को जिला बदर कर दिया गया। विवेक पांडे का कहना है कि कलेक्टर और बीजेपी की मिली भगत से उन पर जिला बदर की ये कार्रवाई की गई। डिंडोरी में लोगों को अमृत सरोवर की सौगात मिली। बाजाग विकासखंड की ग्राम पंचायत मिडिली में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने अमृत सरोवर बनवाया, जिसकी लागत 52,14,000 रुपए है। सरोवर बनने से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अब मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अभी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। इसके चलते पश्चिम प्रदेश में मध्य से हल्की बारिश का कुछ छोटा सा दौर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अब भारी बारिश की संभावना ना के बराबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर के करीब 1 किलोमीटर लंबे हिस्से का लोकार्पण किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1100 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर से जबलपुर की तस्वीर ही बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि जबलपुर विकास में कहीं पीछे नहीं है। इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर प्रदेश का तीसरा शहर होगा जहां मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बालौदाबाजार में कृषक एवं श्रमिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई सौगातें दी। खड़गे ने मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हालत बिगड़ते जा रही है। केंद्र सरकार को मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। विपक्ष के सांसद भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी अभी तक खामोश बैठे हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का 30 सितंबर को बिलासपुर में समापन होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जिसे लेकर साइंस कॉलेज मैदान में बड़ी सभा आयोजित होने जा रही है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री की सभा ऐतिहासिक होने वाली है। लाखों लोग इसमें जुटेंगे। रायपुर में पार्किंग में खड़ी कार को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के चमगोरा भाटा का, जहां प्रार्थी ऋषि सोनी ने बताया कि पार्किंग में रखी कार को हटाने के लिए गया तो आरोपी देवेंद्र यादव ने उसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद कासगंज के मौजूदा एडीएम वैभव शर्मा पर रामपुर में लगे 45 करोड़ के घोटाले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। अमरोहा में महिला टीचरों की बदौलत बच्चों का भविष्य अंधकार में है। यहाँ टीचर पढ़ाने की बजाय रील बनाती हैं और बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने पर उनकी पिटाई करती हैं। ये पूरा मामला हसनपुर तहसील के खुम्बावली गांव का है। यहाँ सरकारी स्कूल के स्टूडेंट टीचर से ही परेशान है। स्टूडेंट से बताया कि 4 महिला टीचर स्कूल में सिर्फ रील बनाती हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर। मटौंद थाना क्षेत्र के चमराहा गांव में एक महिला का सर कटा अर्धनग्न शव पाया गया। कुछ ही दूरी पर महिला का कटा हुआ सर भी मिला। इतना ही नहीं, महिला के बाएं हाथ का एक अंगूठा और उंगली भी गायब है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम रंजीत है और वो पीड़िता का पड़ोसी है। पुलिस ने मासूम बच्ची की शिनाख्त के बाद आरोपी को महावन थाना इलाके के किशनपुर से गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में 2 युवकों में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे को गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। पूरा मामला थाना मजोला इलाके के जयंतीपुर पीर के बाजार का। आरोपी युवक हादसे के बाद से फरार है। अमेठी में जगदीशपुर जायस और मुसाफिर खाना में बड़ी ही शान शौकत के साथ ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकाला गया। जुलूस से मोहम्मदी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां मौजूद लोगों ने हाथों में फूल लेकर जुलूस में जन्मदिन की बधाई दी। मोहम्मद साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है।
बहराइच में बृहस्पतिवार को जुलूस ए मोहम्मदी सकुशल संपन्न हुआ। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। जिले के सबसे व्यस्तम इलाके घंटाघर पर आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती हुई तस्वीरें, जिसमें गैर मुसलमान भी मुस्लिम भाइयों को पानी और मिठाइयां बांटते नजर आए। यहाँ सालों से ये परंपरा चली आ रही है। गंजबासुदा में 18 मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने पिछली 25 तारीख से काम बंद करके हड़ताल जारी रखी है। सफाई कर्मियों ने स्थानीय स्टेशन से नगर पालिका परिषद तक हाथ में झाड़ू लेकर रैली निकाली, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर सांकेतिक विरोध भी दर्ज कराया। सफाई कर्मचारी पेंशन से लेकर नियमित करने जैसी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गया में हर साल लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम इस साल 28 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। महासंगम शुरू होने की पूर्व संध्या पर गया के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस साल होने वाले पितृपक्ष महासंगम मेले को लेकर जानकारी दी। 411 मीटर लंबा स्टील पुल बन जाने के बाद श्रद्धालुओं को फल्गु नदी के दाएं तट पर स्थित सीताकुंड तक जाने में सुविधा होगी। गोंडा में ग्राम समाज की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर प्रधान प्रतिनिधि ने जिला अधिकारी से मिलकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रधान प्रतिनिधि ने डीएम गोंडा से मिलकर निर्माण कार्य रुकवाने की शिकायत की। 3 दिन से पीड़ित प्रधान तहसील कर्नलगंज का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं लेखपाल का ये कहना है कि निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है, जबकि रात को निर्माण हो रहा है। हमीरपुर के मोधा में गुंडे ने हाफिज को पीट दिया। मदरसे के अंदर घुसकर बदमाश ने नेत्रहीन दिव्यांग हाफिज को बुरी तरह से पीटा। बदमाश बेरहमी से पीड़ित को सीढ़ियों पर घसीट कर पीटता रहा। वारदात का ये वीडियो भी सामने आया है। ये घटना मोधा कोतवाली के कस्बा स्थित मकतब रमानिया मदरसे की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राट सीएचसी में प्रसूता की मौत के बाद परिवार वालों ने सीएचसी परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रसूता के पिता के मुताबिक उनकी बेटी को प्रसव के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के बावजूद डॉक्टर ने उनकी बेटी को हायर सेंटर रेफर नहीं किया और हालत बिगड़ने पर रेफर किया। रास्ते में ही प्रसूता की मौत हो गई। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर रेचेन लिम्बो गुरुवार को हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बीते 35 सालों से समुदाय हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग करता रहा है। पिछले कई सालों से हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम पर उनका धरना प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन अभी तक गुरुद्वारा बनने का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया है। नगर हाट पिपलिया में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर ईद मिलाद नबी हर्षोल्लास से मनाया गया। जलसे की शुरुआत जोशी चौराहे से हुई। पुराने बस स्टैंड से नरसिंह बाजार, महावीर मार्ग, मोचीपुरा, बजरंग चौराहा होते हुए शेरवानी चौक पर जुलूस पहुंचा। शेरवानी चौक से देवगढ़ चौराहा होते हुए मदीना मस्जिद में जुलूस का समापन किया गया। जवेरा के बनवार में 10 लक्षण पर्व के समापन पर गुरुवार को अनंत चतुर्दशी पर जैन समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा बड़े मंदिर से शुरू की गई, जहां श्री जी को विमान में विराजमान कर आकर्षक जुलूस निकाला गया। जुलूस नगर भ्रमण करते हुए बस स्टैंड होते हुए छोटे जैन मंदिर पहुंचा। साथ ही विमान बाजार में स्थित पांडुप शिला पर विमान को विराजमान करके श्री जी की पूजा की गई। जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने बस्तर से लेकर पूरे देश के अमन, चैन और भाईचारे की दुआ के साथ ईद मिलाद उन नबी की सभी को बधाई दी। बस्तर के जगदलपुर शहर में मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिनिया नगर से मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलाद उन नबी पर नगर में बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाला। झांकियों के साथ निकले जुलूस में डीजे की धुन पर मुस्लिम समाज के युवा नाचते नजर आए। नगर में निकले इस जुलूस में हिंदू समाज के सामाजिक संगठनों ने भी स्वल्पाहार का स्टॉल लगाया और जगह जगह मुस्लिम भाइयों के लोगों का स्वागत किया। ईद मिलाद उन नबी पर्व की बधाई। कन्नौज में रिटायर्ड अध्यापक के घर से 10 तोला सोना सहित लाखों की चोरी हो गई। मोहल्ला नई बस्ती बालापीर की रहने वाले रिटायर्ड टीचर मीना के घर बीती रात को लाखों की चोरी हुई। महिला अपनी मेडिकल जांच कराने के लिए लखनऊ गई हुई थी। इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिली है कि 10 तोला सोना लेकर 2.5 लाख कैश की चोरी हुई है। कानपुर शहर के मुस्लिम इलाकों में सारी रात नातख्वानी और तिलावत होती रही। जश्न चिरागा के मौके पर सड़क और गलियां रोशन रही। मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन से एक दिन पहले रात को खुशियां मनाकर जश्न चिरागा मनाया जाता है। शहर के बेकनगंज, चमनगंज, बाबूपुरवा, नई सड़क, इफ्तिखाराबाद, कर्नलगंज, परमपुरवा, किदवई नगर, लाल कॉलोनी आदि इलाकों में बड़ी बड़ी मस्जिदों के गेट सजाए गए।
लखनऊ के रबीउल अव्वल के मौके पर अमीनाबाद पार्क से शानदार तरीके से जुलूस निकला। मदह साहबा मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी ने झंडारोहण कर जुलूस को रवाना किया। मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी के नेतृत्व में निकले इस जुलूस मदह साहब जो कि सीधा अपने कदीमी रास्ते होते हुए हयागंज से होते हुए ईदगाह पहुंचे। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मझौली के ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू रीति रिवाजों से गणेश जी की प्रतिमाओं की शहर में रैली निकालने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा मोइया के जयकारे लगते हुए ककरेटा घाट पर विसर्जित किया गया। भक्तों ने गणेश मूर्ति की पूजा आरती करते हुए हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश को विदा किया। नाहन देवी मंदिर क्षेत्रीय लोकप्रियता के साथ काफी प्रसिद्ध है। मनावर में ईद मिलाद-उन-नबी का जुलूस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। जुलूस में मस्जिदों के इमाम और वरिष्ठ जनों के साथ साथ नन्हे बच्चे और बच्चियां भी शामिल हुई। हजारों की संख्या में मुस्लिम जन भी शामिल हुए। इस जुलूस में डीजे के साथ साथ इस्लामिक झंडा लहराते हुए पैगंबर साहब की शान में नारे लगाए गए। जुलूस का जगह जगह पर फूलों से स्वागत हुआ। मुरादाबाद जिले में बृहस्पतिवार को 12 फक्ता के मौके पर जुलूसे मोहम्मदी अकीदत के साथ निकाला गया। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूसे मोहम्मदी में मजहबी झंडे के साथ लोगों ने शान से तिरंगा लहराया। जिले के कई गांव और नगर पंचायतों से लेकर प्रमुख चौराहों पर लोगों ने जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही मिठाई बांटकर गरीबों को भोजन कराया। रानीखेत नगर में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का समापन हुआ। इस मौके पर भजन कीर्तन और डोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दर्शकों के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शोभा यात्रा में लोकगीत और नृत्यों की धूम रही और स्कूली बच्चे नंदा सुनंदा की स्तुति पर माहौल पर एक भक्तिमय भजन करते नजर आए। राजनांदगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पारा निवासी निखिल सोनवानी के पास से 1 नग देशी पिस्टल और कुछ 5 जिंदा कारतूस जब्त किए। सीएसपी अमित पटेल ने बताया कि आरोपी निखिल स्टेट स्कूल के सामने खेरागढ़ रोड के पास अपने हाथ में पिस्टल लेकर कुछ लोगों को धमका रहा था। सिद्धार्थनगर में जश्न ईद मिलाद-उन-नबी पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। डुमरियागंज में जुलूस निकालकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशी का इजहार किया। जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों ने जुलूस में शामिल होने आए लोगों को पानी और नाश्ता कराया। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को इस पर्व की बधाई दी। अपनी धार्मिक यात्रा पर मंगलवार रात वृंदावन पहुंचे बिहार के वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि 2024 में निश्चित ही देश इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की भी इस बीच जमकर आलोचना की। साथ ही उन्होंने बांकी बिहारी सहित कई प्रमुख मंदिरों के इस बीच दर्शन भी किए। बस्ती जनपद में एक ऐसा विद्यालय है जहां आपको आधुनिक शिक्षा के साथ साथ 195 तरह की प्रजाति के सजीव और दुर्लभ पौधे भी देखने को मिलेंगे। इन पौधों की खासियत यह है कि ये पौधे खुशबू के साथ दवाइयां बनाने के भी काम आते हैं। दूसरा, इनका उपयोग औषध के रूप में तो होता है। विद्यालय में 195 प्रजाति के औषधीय फलदार छायादार पेड़ लगे हुए हैं उस जमीन पर जो कभी बंजर हुआ करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन मामले में सीबीआई जांच करेगी। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में सांसद मनोज तिवारी और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच का स्वागत किया। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में जितने भी घोटाले हुए हैं जिसमें कोई जेल में है या कोई जेल जाने वाला है या कोई जांच के दायरे में है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्नाव में 24 घंटे पहले हुई 15 लाख की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि वारदात को अंजाम देने वाला पीड़ित का ही मामा का लड़का था। उन्नाव की हसनगंज पुलिस ने साजिशकर्ता सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कैश सहित हथियार जब्त कर लिए।